पॉज में ऑपरेटर मेन्यू की प्रक्रिया। पॉज को चालू करने के लिए आप एंटर या हरे वाले बटन को कुछ देर दबा के रखें, फिर छोड़ दें। मशीन अपने आप शुरू हो जाएगी। जब मशीन शुरू हो जाए तो एंटर या हरा वाला बटन दबाएं। अब आपको 3 विकल्प दिखेंगे, ट्रांजैक्ट, ऑपरेटर और एडमिन। आइए हम मुख्य मेन्यू के दूसरे विकल्प ऑपरेटर के बारे में जानें। इस विकल्प का प्रयोग दिन भर के लेन देन की समाप्ति के लिए, मशीन से जुड़ी जानकारी के लिए, रिपोर्ट निकालने, आधार LTS और ऑपरेटर का पासवर्ड बदलने के लिए करते हैं। ऑपरेटर विकल्प को चुनें और एंटर दबाएं। इसको कंफर्म करते ही पॉज मशीन ऑपरेटर पासकोड मांगेगी। आप अपना पासकोड डालें। सही पासकोड डालने के बाद एंटर दबाएं। आपको ये 5 विकल्प दिखेंगे। आइए इनके बारे में एक एक करके जानें। सबसे पहले हम सेटलमेंट विकल्प के बारे में जानेंगे। इस विकल्प का प्रयोग हम पूरे दिन के सभी कार्य करने के बाद तथा सभी रिपोर्टों को प्रिंट करने के बाद करते हैं। सेटलमेंट के बाद हम कोई और लेन देन नहीं कर सकते हैं। सेटलमेंट विकल्प को चुनें और एंटर दबाएं। कंफर्म करते ही मशीन सेटलमेंट रिपोर्ट प्रिंट करेगी। आइए अब हम ऑपरेटर के दूसरे विकल्प एप्लीकेशन इन्फो के बारे में जानें। इस विकल्प का प्रयोग हम पॉज मशीन के बारे में जानकारी के लिए करते हैं। एप्लीकेशन इन्फो विकल्प को चुनें और एंटर दबाएं। कंफर्म करते ही आपको मशीन के सॉफ्टवेयर वर्जन, उनकी रिलीज डेट और मशीन आईडी की जानकारी दिखेगी। अब आप कैंसिल बटन दबाकर मुख्य मेन्यू पर जा सकते हैं। अब हम ऑपरेटर के तीसरे विकल्प रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। इस विकल्प से हम समरी यानी रिपोर्ट के सारांश का प्रिंट, पूरी रिपोर्ट का प्रिंट अथवा आखिरी लेन देन की रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स विकल्प को चुनें और एंटर दबाएं। अब हमें 3 विकल्प मिलेंगे। पहला समरी, दूसरा कंप्लीट, तीसरा लास्ट ट्रांजैक्शन स्लिप। हम एक एक करके इन विकल्पों के बारे में जानेंगे। आइए हम रिपोर्ट्स के पहले विकल्प समरी के बारे में जानें। इस विकल्प का प्रयोग हम पूरे दिन के जितने भी तरह के लेन देन हुए हैं उन सब की रिपोर्ट्स के प्रिंट लेने के लिए करते हैं। समरी रिपोर्ट विकल्प चुनें और एंटर दबाएं। इस कार्य के दौरान स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा, पर प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने दिन भर में कोई लेन देन नहीं किया है तो कोई प्रिंट नहीं निकलेगा, मगर मशीन में आपको इसकी चेतावनी दिखेगी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। इसके बाद अपने आप रिपोर्ट्स वाली स्क्रीन आ जाएगी। आइए हम रिपोर्ट्स के दूसरे विकल्प कंप्लीट के बारे में जानें। इस विकल्प का प्रयोग हम पूरे दिन के जितने भी तरह के लेन देन हुए हैं उन सब की रिपोर्ट के प्रिंट लेने के लिए करते हैं। समरी रिपोर्ट विकल्प चुनें और एंटर दबाएं। अब स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा, पर प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने दिन भर में कोई लेन देन नहीं किया है तो कोई प्रिंट नहीं निकलेगा, मगर मशीन में आपको इसकी चेतावनी दिखेगी। इसके बाद अपने आप रिपोर्ट्स वाली स्क्रीन आ जाएगी। आइए अब हम रिपोर्ट्स के तीसरे और आखिरी विकल्प लास्ट ट्रांजैक्शन स्लिप के बारे में जानें। इस विकल्प का प्रयोग हम मशीन से किए गए अंतिम लेन देन के प्रिंट को लेने के लिए करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन विकल्प चुनें और एंटर दबाएं। इस कार्य के दौरान स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पर प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा।
अगर आपने कोई लेन देन नहीं किया है तो कोई प्रिंट नहीं निकलेगा, मगर मशीन में आपको इसकी चेतावनी दिखेगी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। इसके बाद अपने आप आपको वापस रिपोर्ट्स वाली स्क्रीन दिखेगी। अब आप कैंसिल बटन दबाकर मुख्य मेन्यू पर जा सकते हैं। अब हम ऑपरेटर के चौथे विकल्प आधार LTS के बारे में जानेंगे। इस विकल्प का प्रयोग हम आधार से जुड़े लेन देन की रिपोर्ट निकालने के लिए करते हैं। आधार LTS विकल्प चुनें और इंटर दबाएं। अब स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा, पर प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कोई लेन देन नहीं किया है तो कोई प्रिंट नहीं निकलेगा, मगर मशीन में आपको इसकी चेतावनी दिखेगी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। इसके बाद अपने आप ऑपरेटर वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब हम ऑपरेटर के पांचवें और आखिरी विकल्प पासकोड चेंज के बारे में जानेंगे। इस विकल्प का प्रयोग हम ऑपरेटर के पासकोड को बदलने के लिए करते हैं। पासकोड चेंज विकल्प को चुनें और इंटर बटन दबाएं। आप अपना पुराना पासकोड डालें और इंटर बटन दबाएं। आप अपना नया पासकोड डालें और इंटर बटन दबाएं। आप अपना नया पासकोड एक बार फिर से डालें और इंटर बटन दबाएं। इंटर बटन दबाते ही ऑपरेटर का पासकोड बदल जाएगा। यहां ऑपरेटर मेन्यू की प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद। माइक्रोसेव द्वारा जनहित में जारी।